सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। आचार्य विष्णुगुप्त पर दृष्टि रखने के दायित्व को ले सुसिद्धार्थक अपना कार्य साधने चल दिया और पहली बार सिद्धार्थक को अपने पुराने मित्र सुसिद्धार्थक का असली परिचय प्राप्त हुआ। सुसिद्धार्थक, तुम? ये मेरा दूसरा रूप है सिद्धार्थक। अर्थात मैं सत्ता का सबसे विश्वस्त गुप्तचर हूँ। आचार्य विष्णुगुप्त के आचरण से प्रभावित सिद्धार्थक ने सुसिद्धार्थक को आचार्य के संबंध में बताया। उसके शब्दों में एक नवीन रचना का संकेत था, मानो कोई विश्वामित्र इंद्र को प्रति सृष्टि की रचना के लिए चुनौती दे रहा हो। आचार्य विष्णुगुप्त से आतंकित अमात्य राक्षस ने भागुरायण को आड़े हाथों लिया। क्यों ऐसी सूचनाएं देते हैं आप मुझे आर्य भागुरायण? आप मुझे ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि आचार्य विष्णुगुप्त आखिर चाहते क्या हैं? एक और अमात्य आचार्य विष्णुगुप्त के संदर्भ में जानकारी एकत्र कर रहे थे और दूसरी ओर सम्राट धनानंद पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण अधिकारियों से प्रश्न कर रहे थे। क्या पाटलिपुत्र के नागरिक रात्रि के समय स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ सम्राट। क्या पाटलिपुत्र के मार्ग सुरक्षित हैं? हाँ सम्राट। सम्राट ने अमात्य से स्वयं को आचार्य विष्णुगुप्त के संबंध में उपलब्ध जानकारी की पुष्टि की। क्या ये वही आचार्य है जिसने वाहिक प्रदेश में यवनों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? आचार्य विष्णुगुप्त के संबंध में अति सतर्क अमात्य ने भागुरायण को चेतावनी दी कि वो किसी भी कारणवश आचार्य विष्णुगुप्त को हाथ न लगाए। और यदि आचार्य विष्णुगुप्त तुम्हें विवश करे तो भी नहीं। आचार्य विष्णुगुप्त अपने मित्र अजय के घर पहुंचे। आज क्या कांड करा है? कुछ नहीं, बस आज अमात्य राक्षस के दुर्लभ दर्शन हो गए। एक ओर आचार्य विष्णुगुप्त निश्चिंत थे और दूसरी ओर अमात्य भद्रशाल को ले चिंतित थे। सभी सतर्क थे और अमात्य राक्षस के मित्रों में एक जीव सिद्धि अमात्य के घर पहुंचे। तुम अपने भीतर के विद्रोह पर तुम नियंत्रण पा गए, पर दूसरों के भीतर के विद्रोह को कैसे दबाओगे?
आर्य सेहरण की ओर से कोई सूचना शारंगो? मृत्युंजय पाटलिपुत्र पहुंच चुका है आचार्य। क्या सूचना लाया है वो? आपके लिए आर्य चंद्रगुप्त ने पत्र भेजा है। सब कुशल तो है आचार्य? हाँ, चंद्रगुप्त ने अपनी कुशलता का संदेश भेजा है। पत्र में तुम्हारा स्मरण भी किया है। आर्य चंद्रगुप्त दीर्घायु हो। शारंगराव, आर्य सेहरण को कोई कठिनाई तो नहीं? आपकी कृपा से वे भी कुशल हैं। शारंगराव, अब तुम विश्राम करो। चंद्रगुप्त, मलयराज, आपके नायक चंद्रगुप्त का अभी तक आगमन नहीं हुआ। युद्ध होता तो वो हम सबसे पहले यहाँ आता। स्त्री के मादक स्पर्श का अभी तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए ये आसक्ति उसे अपनी ओर खींच नहीं पाती। इस मोर्चे पर तो वो थोड़ा शिथिल ही है। पर आपकी उर्मियां अभी तक मन तो नहीं हुई है। कोई रमणी आपको भाई या नहीं? राजन, मुझे आपके इस यौवन के कोश का पता होता तो मैं आपके पहले भी कई आमंत्रण स्वीकार कर लेता। क्यों, प्रवास की थकान तो मिट गई ना? हाँ, प्रवास की थकान तो मिट गई है, पर मन की तृष्णा बढ़ गई है। तो चुन लीजिए इनमें से किसी एक को। यदि एक की अनुमति है तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। हाँ? क्यों चित्तवर्मन, प्रवास सार्थक सिद्ध होता दृष्टिगत हो रहा है या नहीं? यह पड़ाव तो ठीक ही लग रहा है। यहाँ जितना सौंदर्य स्नान करना है कर लो, आगे मार्ग कठिन है। कुमार चंद्रगुप्त को तनिक भी सौंदर्य बोध होता तो प्रवास में पीड़ा कोसों दूर रहती। इसीलिए तो मैं तक्षशिला शिक्षा प्राप्त करने नहीं गया।
कुमार, मेरी व्यवस्था में कोई त्रुटि या अभाव तो नहीं रह गया था ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है राजन। तो क्या मेरा सौंदर्य कोश निहारने योग्य भी नहीं है? ऐसी बात नहीं है राजन, पर मेरा मन कहीं और है। कहाँ है तुम्हारा मन? मगध में। मुझे लगता है तुम्हारे साथ तुम्हारे सहचर बहुत कष्ट पाएंगे। मलयराज, कुमार को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इनका सौंदर्य बोध बहुत कच्चा है। मेरे गणमान्य अतिथियों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मलयराज से हमारे परिवार के पुराने संबंध रहे हैं और आज मलयराज के कारण आप सब इस सभा में उपस्थित हैं। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं मलयराज के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आपके संगठन में सम्मिलित होने योग्य समझा। वर्षों से मैं पर्वतीय राज्यों के संगठन की आवश्यकता अनुभूत कर रहा हूं, पर दुर्भाग्य से इस दिशा में कभी किसी की ओर से कोई प्रयास नहीं हुआ। मैं मलयराज के इस मत से पूर्णतया सहमत हूं कि पर्वतीय राज्यों को अपनी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने के लिए पर्वतीय राज्यों का संगठन तैयार करना होगा और इस दिशा में आपके प्रयास प्रशंसनीय हैं। नेपाल को सदैव मगध साम्राज्य की राज्य विस्तारक नीति का भय रहा है और ये ईश्वर की इच्छा ही है कि आज नेपाल मगध साम्राज्य का एक भाग नहीं है। अन्यथा महापद्म ने इसे भी अन्य राज्यों की भांति ग्रस लिया होता और आज भी यह भय बना हुआ है। इसीलिए मैं अपने राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपका साथ देने को तत्पर हूं, पर आपको मुझे वचन देना होगा कि मगध विजय के पश्चात मेरे राज्य की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी और भविष्य में आपकी ओर से ऐसा कोई भी प्रयास नहीं होगा जिससे मेरे हितों को ठेस पहुंचे। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं अपने मित्रों की ओर से आपको वचन देता हूं कि आपके राज्य की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी। आप वचन पत्र बनवाइए, मैं हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। तो मगध प्रयाण के पूर्व आप सभी मेरे प्रासाद में निवास कर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें।
ये समय खिलवाड़ का नहीं है। माँ, कुछ दिनों पश्चात तुम मगध के सम्राट होगे और उसकी गरिमा का तो तुम्हें भान होना चाहिए। युवराज को शीघ्र ही तैयार करो। मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हुई बदंत? आपने यह निर्णय कर ठीक ही किया है सम्राट। वैसे भी आपके वानप्रस्थ का समय भी हो गया है और दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए। क्यों माता कात्यायन? बदंत, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सम्राट, अब आप अपने साथ अपने समवयस्कों को भी वानप्रस्थ ले जाइए। मैं तो कहूँगा आप और महामंत्री को कोई आपत्ति न हो तो महामंत्री भी संघ की शरण लें। क्यों महामंत्री, आपका क्या विचार है? समय तो मेरा भी हो गया है, बस सम्राट की आज्ञा की प्रतीक्षा है। संघ की शरण लेने की इच्छा है? बदंत, ठीक है, ठीक है, मैं सब समझता हूँ। विहार में आते जाते रहिए, उससे तो आपके संस्कारों पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बदंत, कहीं ऐसा ना हो कि आपके संपर्क में आके महामंत्री बदंत बन जाए और बदंत राजनीतिज्ञ। मैं आज से इसे आपके हाथों समर्पित करता हूं। तुमने तो मुझे कहा था कि सम्राट ने तुम्हें मुझे युवराज नियुक्त करने का वचन दिया था। सुतनु, इस समय तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं है, तुम अपने कक्ष में जाओ। क्या यही तुम्हारा उत्तर है? सम्राट की अपनी भी कोई मर्यादा होती है और राजनीति में परंपराओं का निर्वाह तो करना ही होता है। सुकेश तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, युवराज बनने का वो नैसर्गिक अधिकारी है। राजनीति का अभ्यास मैंने भी किया है। जन्म का क्रम योग्यता का मापदंड कब से हो गया माँ? और नंद परिवार ने किन परंपराओं का पालन आज तक किया है सिवाय रक्त बहाने के? सुतनु, मेरे पितामह महापद्म नंद ने छल से, कपट से निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर मगध की सत्ता हस्तगत। सुतनु, इसे तुम परंपरा कहती हो? तुम
आसव के प्रभाव से ग्रस्त हूँ। इसीलिए सत्य बोलने का साहस कर रहा हूं। तुम अपने कक्ष में जाओ सुटनू। चला जाता, लेकिन इतना कहे जाता कि यदि तुम भी मगध की परंपरा की दुहाई देती तो मैं उस परंपरा का निर्वाह करना खूब जानता, जिसके बूते पर मेरे पितामह ने राज्य किया और जिसके बूते पर मेरे पिता राज्य कर रहे। मैं भी राज्य पाने के लिए परंपरा का निर्वाह कर। कृतवती भुवनानाम भिश्रियोनि पृथिवी मधुदुगे सुपेशसा द्यावा पृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा घृतवती भुवनानाम भिश्रियोनि पृथिवी मधुदुगे सुपेशसा द्यावा पृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा घृतवती भुवनानाम भिश्रियोनि पृथिवी मधुदुगे सुपेशसा द्यावा पृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा घृतवती भुवनानाम भिश्रियोनि पृथिवी मधुदुगे सुपेशसा द्यावा पृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा।